नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में और मैं हूं आपका दोस्त HR गौतम। मित्रों, आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हूं और मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल एक एरा है, एक टाइम पीरियड है। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण वंश हैं, डायनेस्टी हैं, उस पर हम क्रमबद्ध तरीके से उसके मुख्य सम्राटों के नाम और उसका कार्यकाल, उसका टाइम पीरियड, उसका शासनकाल, इस पर हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम गुलाम वंश या इसे इलबरी या मामलुक वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी और इस वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो स्वयं मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, तो उसके बाद भारत में उसके साम्राज्य का जो प्रतिनिधि था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से संक्षिप्त टाइम पीरियड कि कौन सा सम्राट कब से गद्दी पर रहा, कौन सा शासक कब से कब तक गद्दी पर रहा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी के बीच सल्तनत काल में गुलाम वंश का पहला शासक था, या इसे हम गुलाम वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड 1206 से 1210 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आराम शाह। कई इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई संतान नहीं थी, लेकिन कई इतिहासकार और कई इतिहास की किताबों में ऐसा मिलता है कि आराम शाह उसका पुत्र था और तकरीबन कुछ महीनों के लिए वो गद्दी पर ऐबक के बाद बैठा था। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा था। इसके बाद जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट रहा, उसका नाम है इल्तुतमिश और यह 1206 से 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। 1211 से 1236 ईस्वी के दरमियान यह गुलाम वंश का सम्राट रहा और गुलाम वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से यह एक है और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। और इसी के शासनकाल में 1221 ईस्वी में चंगेज खां का आक्रमण भारत पर हुआ था और यह खलीफा से एक मान्यता प्राप्त सम्राट था। मतलब खलीफा से इसने खिलत प्राप्त की थी, खलीफा ने इसको खिलअत प्रदान किया था। मतलब ये मान्यता प्रदान की थी कि यह वास्तविक इस्लाम वंश का इस्लामिक सम्राट है। तो ये इसके बारे में है। इसने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद कुछ इसके जो सामंत थे, इसने एक चालीसा का दल चहलगानी की स्थापना की थी, तुर्कान ए चहलगानी। तो इसकी मृत्यु के बाद उन्होंने इसके दूसरे नंबर के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कुछ महीने के लिए गद्दी पर बिठाया। बाद में रजिया ने इसको अपदस्थ कर रजिया बेगम, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम, जो 1236 से 1240 ईस्वी के बीच गद्दी पर रही, वो रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इसका टाइम पीरियड है 1236 से 1240। इसके बाद बहराम शाह 1240 से 1242। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद
1246 से 1266। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। और इसके बाद और अंतिम सम्राट मुइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो मित्रों, यह सल्तनत कालीन भारत में जो पहला वंश है गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, जिसे इलबरी वंश भी कहते हैं, इसके 10 महत्वपूर्ण जो सम्राट हैं, जो महत्वपूर्ण शासक हैं, उसका वर्णन था। चलिए इसके बाद देखते हैं सल्तनत काल के कुछ और महत्वपूर्ण वंश, जिसमें अगला आता है खिलजी वंश। मित्रों, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने 1290 से 1296 ईस्वी के बीच गद्दी संभाली। इसके बाद जो इसका भतीजा था और इसका दामाद भी था, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 के बीच यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। और इसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की और ये सबसे शक्तिशाली सम्राट भारतीय सल्तनत काल के इतिहास में इसे कहा जाता है। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद 1396 में शहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह इस वंश के क्रमशः सम्राट रहे। मुबारक शाह खिलजी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सम्राट है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और इस वंश का खिलजी वंश का जो लास्ट अंतिम सम्राट था, अंतिम शासक था, उसका नाम था खुसरो शाह, जो हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तित करके इसने इस्लाम कबूल किया था और ये सम्राट था। तो खिलजी वंश के बाद हम बढ़ते हैं अगले वंश तुगलक वंश की ओर और देखते हैं तुगलक वंश के कुछ महत्वपूर्ण सम्राटों के नाम। मित्रों, तुगलक वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसे गाजी मलिक भी कहते हैं और 1320 से 25 के बीच यह दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। इसके बाद मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा और इसके बारे में जितनी भी इसकी योजनाएं थीं, इसे कई इतिहासकारों ने पागल बादशाह की उपाधि भी दी है। विवादास्पद इसकी सारी योजनाएं रहीं, चाहे वो इसकी राजधानी परिवर्तन की योजना हो, चाहे वह तांबे के सिक्के वाली योजना हो, चाहे दुआब में कर वृद्धि की योजना हो, चाहे कराजिल और खुरासान की विजय इत्यादि जितनी भी इसने योजनाएं रहीं, इसका दुर्भाग्य कहा जाए या उस समय की परिस्थितियां को कहा जाए, जो भी हो, लेकिन इसको इतिहास में पागल बादशाह कहा जाता है। इसके अलावा यह उस समय का सबसे बुद्धिजीवी, सबसे बुद्धिमान सम्राट भी था। इसे सल्तनत काल का अरस्तु भी कहा जाता है। तो ये रहा 1325 से 1351 के बीच। इसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा 1351 से 1388 के बीच। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और इस वंश का जो अंतिम सम्राट था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, जो 1394 से लेकर के 1414 ईस्वी के बीच गद्दी पर रहा और यह इस वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय में तैमूर लंग का जो आक्रमण भारत पर हुआ 1398 ईस्वी में, वो इसी के समय पर हुआ था। तो तुगलक वंश के बाद अब हम बढ़ते हैं सैयद वंश की ओर और देखते हैं सैयद वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। मित्रों, सैयद वंश के जो शासक थे उनका टाइम पीरियड 1414 से 1451 रहा और इसमें 4 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। जो पहला था उसका नाम था खिज्र खां 1414 1414 टू 21 1421 ईस्वी के बीच इसने गद्दी संभाली। इसके बाद 1421 से 34 तक मुबारक शाह। इसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक
और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 के बीच में इस वंश का अंतिम शासक हुआ। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं सल्तनत काल के अंतिम वंश लोदी वंश की ओर और देख लेते हैं लोदी वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। मित्रों, लोदी वंश का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, वो है 1451 से 1526। इस वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोदी। 1451 से लेकर के 89 तक इसने शासन किया। इसके बाद सिकंदर लोदी, जिसे गुलरुखी के नाम से ये कविताएं करता था, गुलरुखी के नाम से इसको जाना जाता है। आगरा नगर की स्थापना 1504 में इसने की थी और इसका जो टाइम पीरियड है, जो शासनकाल है, वो 1489 से 1517 के बीच में है। और मित्रों, इस वंश का जो अंतिम सम्राट है वो है इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 के बीच में दिल्ली की गद्दी पर रहा और इस वंश का अंतिम सम्राट था। और इसी को पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल सम्राट बाबर ने पराजित करके भारत में सल्तनत काल का अंत करके मुगल काल की स्थापना की। और मुगल काल की स्थापना के लिए जो पहला युद्ध हुआ उसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, युद्ध भूमि में ही मरने वाला वह सम्राट था, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। और आज भी अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो इसका चबूतरा, इसका जो मकबरा है, वो पानीपत के उसी मैदान में बना हुआ है। तो मित्रों, ये पानीपत का अंतिम युद्ध 1526 में हुआ था। अब हम आगे मुगल वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण सम्राट हैं उनको अगले वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे, उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।